दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है। मान लेते हैं कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में भी अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। हमें तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं और शनि ग्रह पर भी यान भेज दिया गया है। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी है, जहां हम रहते हैं, उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी सहित 8 ग्रह, सौर मंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी मनुष्य, पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हों। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। वैज्ञानिक इसी शोध में लगे हुए हैं कि यदि लाखों करोड़ों गैलेक्सियाँ हैं, उनमें अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं, तो हो सकता है किसी न किसी ग्रह पर एलियंस हो सकते हैं। वैज्ञानिक शोध से यह भी पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहें कि फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा हो। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रसिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात नहीं लगती। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वो आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में हैं, जिसे शिकारी का कमरबंद ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। वो 7 मुख्य तारे इस प्रकार हैं: आद्रा, बीटलजूस, राजन्य या राइजल, बेलाट्रिक्स, मिंताक, एप्सिलॉन, ओरायोनिस, जेटा, कापा। इनमें आद्रा, राजन्य और बेलाट्रिक्स तारे सबसे कांतिमय और विशालकाय हैं, जो धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर भी ये उतरे थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरियों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट स्लास ने बताया कि हम अनजान यूएफओ के बारे में बात कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। ये साबित भी कर सकते हैं कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के मालमस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक अधिकारी कर्नल चार्ल्स हाल्ट ने कहा कि उन्होंने इप्सविच के करीब RAF बेंट वाटर्स में एक यूएफओ को देखा था। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार हैं। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों, लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च रचना पर आधारित न हो, इसलिए हमें इनका पता न चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा कि एलियन संभवतः इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं,
नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले चलचित्रों में स्पष्ट रूप से एक यूएफओ बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहना हुआ है, जिस पर कुछ एंटीना जैसे लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो कि तकनीकी के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुप कर रहते हैं दूसरे ग्रहों के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है और दूसरा समुद्री सुरंगें गुफाएं, और तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता। अंत में चौथी जगह यह कि वे हमारे बीच में ही रहते हो मनुष्य की तरह। आज के लिए बस इतना ही। पूरी वीडियो में आपको जल्दी ही पार्ट 2 में पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।